हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। FTX एक्सचेंज बैंकरप्ट हुई थी तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट पर जो पड़ा था वो आपके सामने है। अब रूमर्स आ रही हैं कि अनकरीब KU कॉइन एक्सचेंज भी बैंकरप्ट होने जा रही है, वो अपनी विड्रॉल सर्विस को बंद करने वाले हैं। इन रूमर्स के पीछे हकीकत क्या है, रियलिटी क्या है, मैं इस न्यूज़ के स्पोर्टिंग और नॉन स्पोर्टिंग दोनों पॉइंट्स को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। याद रखिएगा कि अगर KU कॉइन एक्सचेंज बैंकरप्ट होती है तो इसका जो बुरा इम्पैक्ट है, इसका जो बुरा इफ़ेक्ट है वो FTX एक्सचेंज से भी ज़्यादा होगा क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे। लेकिन टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं प्लस और नेगेटिव दोनों पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा और इसका एक सल्यूशन भी है। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप रिलैक्स रहिएगा, राइट। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट हुई थी हाई APR की वजह से। ये KU कॉइन का APR वाला पेज है। यहाँ पे वो इथेरियम पे 210% APR प्रोवाइड कर रहे हैं न्यू यूज़र्स के लिए, मतलब अपने यूज़र्स के लिए। और बिटकॉइन पे कितना दे रहे हैं, 154% APR, बहुत ज़्यादा हाई है। USDT पे जो कि एक स्टेबल कॉइन है वो दे रहे हैं 100% APR। अब इसके पीछे हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इतनी ज़्यादा ये जो APR वो प्रोवाइड कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है, थोड़ा सा ये हो जाता है, एक क्वेश्चन मार्क आ जाते हैं इन्वेस्टर्स की नज़र में, क्योंकि मार्केट में पहले ही काफ़ी ज़्यादा फंड फैल चुके हैं। FTX ने भी बहुत सारे लोगों का ट्रस्ट तोड़ा है। इसके कंपैरिजन में अगर हम अदर एक्सचेंजेस की तरफ देखें, बाइनेंस का ये APR वाला पेज है, ये इथेरियम पे कितना दे रहे हैं, 11%, बिटकॉइन पे दे रहे हैं 1.5%, इथेरियम पे 1.2%, मतलब कि इथेरियम 2.0 की जो स्टेकिंग है उस पर 11 है, ठीक। 100% नहीं है, 200% नहीं है, 250% नहीं है। USDT पे ये ओनली दे रहे हैं 5%, लेकिन KU कॉइन पे कितना दे रहे हैं, 210, और इसके अलावा 154, 100% USDT पे। मेरी नज़र में ये सिर्फ एक मार्केटिंग टैक्ट है। मैं आपको सोल्यूशन भी बताऊंगा इसका। मार्केटिंग टैक्ट ऐसे है कि ये अपने प्रूफ ऑफ रिज़र्व को बढ़ाना चाह रहे हैं। ये एक नेगेटिव स्ट्रेटजी हो सकती है मार्केटिंग की। अगर आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाके स्टेकिंग करें ना, तो क्या होगा, सबसे पहले आप डिपॉजिट करेंगे फंड्स, अकाउंट भी बना लेंगे, दो इनकी जो मार्केटिंग जो टैक्टिक्स हैं वो तो पूरे हो गए। उसके बाद आप स्टेकिंग भी करेंगे, थर्ड टैक्टिक भी पूरा हो गया। लेकिन इनकी कैलकुलेशन कुछ इस तरह से है कि आपको एंड ऑफ द डे में कितने मिलेंगे, 5 to 10% या ज़्यादा से ज़्यादा 15%, इससे ज़्यादा नहीं। इनकी अपनी कैलकुलेशन है। ये देखें, ये सारा मिल मिला के आपको सारा वो दिखा देंगे। तो नेगेटिव चीज़ है। अगर तो ये 210% दे रहे हैं तो फिर ज़ाहिर सी बात है, प्रॉब्लम वाली बात है। इसके ऊपर ही मैं पूरी वीडियो में बताने वाला हूँ। सारे मैंने आपको कहा था कि मैं आपको स्पोर्टिंग और नॉन स्पोर्टिंग पॉइंट्स आपके सामने रखूँगा। इसके जो KU कॉइन पे कॉइन मार्केट कैप के मुताबिक इसका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है काफ़ी ज़्यादा हाई है। 27,658 BTC का वॉल्यूम है, 27,658 BTC का, फेयर इनफ है। तो यहाँ पे इनका जो स्पोर्टिंग पॉइंट है, इनके मुताबिक जितने मर्ज़ी जो वेल्स आ जाएं, जितना मर्ज़ी जो बड़ा इन्वेस्टर आ जाए, इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर आ जाए, जितने मर्ज़ी विड्रॉ ले लो, इनके मुताबिक हमारे पास इनफ फंड्स पड़े हुए हैं, लिक्विडिटी फंड्स पड़े हुए हैं, बैकअप में फ़ंड्स पड़े हुए हैं। इस बात का इन्होंने प्रूफ भी दिया, जो कि एक अच्छी बात है। एज अ पीपल्स एक्सचेंज, द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ यूजर्स फंड आर आवर टॉप प्रायोरिटी. As part of our dedication to transparency and to strengthen trust in the industry, we are taking the following actions. वो following actions क्या हैं उसके बारे में बात करेंगे। We are immediately sharing details of our hot and cold wallet addresses from day one of building KU Coin Exchange. We have been transparent to our users and we are committed to continue with full transparency. इन्होंने थर्ड पार्टी से ऑडिट भी करवाया, मार्कल से, जो कि एक काफ़ी ट्रस्ट वर्थी ऑडिट पार्टी है, थर्ड पार्टी है। और यहाँ पे इनके मुताबिक इनके जो प्रूफ ऑफ रिज़र्व पड़े हुए हैं वो है 20,504 BTC। इथेरियम इनके पास पड़े हुए हैं 180,000 इथेरियम है इनके पास। USDT 1 बिलियन है, USDC 365 मिलियन है। KCS कॉइन जो कि एक्सचेंज का अपना कॉइन है वो है 69 मिलियन। और बहुत सारी एक्सचेंजेस ने डोजी तरीके से एक यूज़र्स को गलत रिपोर्ट दी है, अपने
होल्ड एंड कोल्ड जो स्टोरेज वैलेट्स हैं उनकी डिटेल नहीं दी है। इन्होंने सारा कुछ ट्रांसपेरेंट करके रख दिया है कि ये देखें जी ये BTC इस वैलेट में इतने पड़े हैं। क्लिक करेंगे ना अगर आप इनके एक्सचेंज पे जाके इस एड्रेस पे जाके, तो आपको ये दिखा देंगे कि ब्लॉकचेन के ऊपर इस एड्रेस के ऊपर इतनी हाइट पे इतने वैलेट में इतने BTC ट्रांसफ़र हुए थे, अभी कितना अमाउंट बाकी है। आप इनको ट्रैक भी कर सकते हैं। अगर कोई इस तरह की कोई मसला होता है, ये करते हैं अदर एक्सटर्नल वैलेट में लेके जाते हैं, मूव करते हैं फंड्स, इनके प्रूफ ऑफ रिज़र्व पे कोई इम्पैक्ट पड़ता है, तो कोशिश करूंगा मैं आपको वक्त से पहले टेलीग्राम चैनल के ऊपर या ट्विटर के ऊपर इन्फॉर्म करने की, या एक न्यू वीडियो बना दी जाएगी। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो मेक श्योर करें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया उसी के थ्रू ही आप क्रिप्टोनॉट्स टेलीग्राम को चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ट्विटर को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि मार्केट में फेक चैनल भी बन चुके हैं। स्कैमर्स आर एवरीवेयर इन दिस क्रिप्टो वर्ल्ड। ठीक है, हमने खुद भी बचना है और दूसरों को भी बचाना है। तो ये सारे इनके वैलिड डिटेल्स हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और इनफ फंड्स हैं, 1 बिलियन तो USD बड़े हैं इनके पास। ठीक है, तो जितने मर्जी कोई भी वेल आके विड्रॉ कर ले तो वो करना पड़े, वो कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। FTX ने नहीं दी थी ये रिपोर्ट, तो जब विड्रॉ स्टार्ट हुआ था तब जो है वो प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनके जो CEO वो भी चुप नहीं बैठे हैं कि ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग हो रहा है कि KU कॉइन एक्सचेंज बैंकरप्ट हो जाएगी। अब CEO का काम होता है बोलना, और ज़ाहिर अच्छी बात है इसने अपना भी फ़र्ज़ निभाया भाई साहब ने। तो इन्होंने बोला कि KU कॉइन CEO स्लैम्स इंसॉल्वेंसी रूमर साइटिंग नो प्लान टू हॉल्ट विड्रॉल। इनका कहना है कि जी हमारा कोई प्लान नहीं है कि विड्रॉल को बंद करने का, ये सिर्फ रूमर्स हैं। Crypto exchange KU Coin found itself at the center of discussion when a sub-community of crypto Twitter started warning investors about an incoming ban on funds withdrawal. KU Coin CEO Johnny Liu was, however, quick to dismiss the unvetted rumors before they picked up steam. इनका कहना है कि जी विड्रॉल सर्विस नहीं मुतासर होगी, कोई जितना मर्ज़ी विड्रॉ करना चाहे कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एंड पे जो 3 वर्ड्स आप देख रहे हैं ना, दे पिक्ड अप स्ट्रीम, बिफोर दे पिक्ड अप स्ट्रीम, इसका क्या मतलब है? FTX के साथ क्या हुआ था कि एक बड़े इन्फ्लुएंसर ने, एक बड़े यूट्यूबर ने कहा था कि जी इनके पास लिक्विडिटी फ़ंड्स नहीं थे। उसकी वीडियो देख के लाखों करोड़ों लोगों ने अपने फ़ंड्स निकालने शुरू कर दिए FTX एक्सचेंज से। अब उनके पास लिक्विडेट फंड्स नहीं थे, बिल्कुल ये इन्फॉर्मेशन राइट थी। जब विड्रॉल ज़्यादा हो गया, अब ज़रा किसी भी बिज़नेस से पैसा निकल जाए क्या होगा, वो बिज़नेस डूब जाएगा। विड्रॉल इतने ज़्यादा हो गए, उनके पास इतने लिक्विडिटी फंड्स नहीं थे और वो एक्सचेंज डूब गई, बैंकरप्ट हो गई। लेकिन यहाँ पे इन्होंने वैलेट के साथ दिखाया है सारा कुछ कि हमारे पास इतने लिक्विडिटी फंड्स पड़े हुए हैं जो कि इक्वल हैं जितने हमारे पास टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम है, राइट, इससे ज़्यादा ही पड़े हुए हैं। तो इनका कहना है कि ये सिर्फ रूमर है, गलत है, बकवास है, इस तरह की टेंशन ना लिया करें। लेकिन फिर भी अगर आप ऐसा हो जाता है अगर, तो क्योंकि CEO का तो काम ही होता है कि नहीं ऐसा नहीं है, FTX के CEO ने भी कहा था, तो ज़रूरी है। लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि KU कॉइन एक्सचेंज ऐसा करे। वर्ल्ड की ये नंबर 4 पे एक्सचेंज है, 3 पे क्रैकन है, 2nd पे कॉइनबेस है, 1st पे बाइनेंस एक्सचेंज है। अगर ये ऐसा होता है, क्योंकि पहले भी लोग काफ़ी ज़्यादा डरे हैं, तो ज़्यादा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा FTX से भी ज़्यादा। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि मैंने आपको कहा था कि एक्सचेंजेस जो होती हैं वो एक बाज़ार की तरह होती हैं। बाज़ार के अंदर सिर्फ वही पैसे लेके जाते हैं पॉकेट में डाल के जिनसे आपने कोई चीज़ लेनी हो। ऐसा तो नहीं है कि आप 1 करोड़ रुपया बैंक से उठा के पॉकेट में डाल के चले जाएँ बाज़ार से चीनी बाई करने के लिए, नमक बाई करने के लिए, है ना, या पिज़्ज़ा खाने के लिए। आप उतने ही 3, 4, 5, 10 हज़ार या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड रख लेंगे, दैट्स इट, जितनी आपकी ज़रूरत है। 1 करोड़, 2 करोड़, 10 लाख, 20 लाख तो नहीं डाल के जाएंगे। जब आपने एक्सचेंजेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए ट्रेडिंग करनी है, तो आप सिर्फ ट्रेडिंग के लिए जाएं। ये तो क्रिप्टो करेंसी का बाज़ार है। आप लॉन्ग टर्म भी इन्वेस्टमेंट पॉकेट में डाल के फेर रहे हैं, मीडियम भी पॉकेट में डाल के फेर रहे हैं। इसका बेटर सोल्यूशन ये होता है भाईजान, कोई भी जो बाइनेंस एक्सचेंज है, KU कॉइन एक्सचेंज है, कॉइनबेस है, इन पे ट्रस्ट ना करें। अब ज़ाहिर सी बात है, हमने तो इनके बारे में बात करनी होती है। अगर इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को हम छोड़ दें तो ट्रेडिंग कहाँ पे करें? लेकिन फिर भी क्वेश्चन है हमारे फंड्स का। दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो करेंसी, कुछ भी हो सकता है। तो आप इसके लिए ट्रस्ट वैलेट का इंतखाब कर सकते हैं। कुछ इसके लूप होल्स भी हैं, कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं, ज़्यादातर अच्छे पॉइंट्स हैं। अगर आप ट्रस्ट वैलेट के अंदर नहीं भी ऑनलाइन वैलेट नहीं आप ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि ये 100% सिक्योर नहीं होते हैं, जो भी होते हैं ऑनलाइन वैलेट होते हैं, हॉट वैलेट उनका बोलते हैं। एक भाई ने क्वेश्चन पूछा था, सर एक्सटर्नल वैलेट का मतलब क्या होता है? वो साथ में कहा था सर मैं इस फील्ड में न्यू हूँ तो मेरी रहनुमाई करें। देखें, एक्सटर्नल वैलेट एक्सचेंजेस के इंटरनल वैलेट होते हैं,
उनसे बाहर फंड्स जो आप अदर वैलेट्स पे लेके जाते हैं, चाहे वो हॉट हैं या कोल्ड हैं, उनको एक्सटर्नल वैलेट बोला जाता है। ट्रस्ट वैलेट एक्सटर्नल वैलेट है, हार्डवेयर वैलेट्स हैं एक्सटर्नल वैलेट्स हैं, ठीक है। आप ट्रस्ट वैलेट पे ले जाएं। अगर आप कंट्री से बिलोंग करते हैं जहाँ पे आप ये चीज़ें मंगवा सकते हैं या आपका दोस्त बाहर बैठा हुआ है, तो इनकी अपनी जो है वेबसाइट, उनसे ही मंगवाएं, अमेज़ॉन से ऑर्डर ना करें, अदरवाइज़ वो आपको फेक भी भेज सकते हैं, आपके सारे फंड्स जा सकते हैं। लेजर जो है वो अच्छी, अभी तक कोई भी हैकिंग अटैक नहीं हुआ है। 5500 कॉइन्स को ये सपोर्ट कर रहे हैं। इसके अलावा ट्रेजर अच्छी है, एलिपल अच्छा है, इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट से ही बाई करें। ये अब तक के सिक्योर हार्डवेयर वैलेट्स हैं, ऑफलाइन वैलेट्स हैं, इनको ही एक्सटर्नल वैलेट बोला जाता है, ठीक है। तो ये इनका जो है, मैंने आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी, इनके प्लस पॉइंट भी बताए, नेगेटिव भी बताए हैं। मेरी नज़र में अभी तक के तो ये फड ही लग रहा है। जहाँ तक इनकी ट्रांसपेरेंसी का सवाल है, सारा कुछ आंखों के सामने है और सिर्फ लोग घबराएं FTX को देख के। लेकिन फिर भी चाहे कोई भी एक्सचेंज है दुनिया की, उसके ऊपर आपके फंड्स नहीं होने चाहिए। सिर्फ वही फंड्स होने चाहिए जिनके साथ आपने ट्रेडिंग करनी है। अगर आपको लगता है कि आपको 1% भी नॉलेज मिला है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी ट्रेडिंग, टेक केयर।